जरा इस सायरन को सुनिए। आपको नहीं लगता कि ये हमेशा किसी न किसी मुश्किल हालात में ही बजाया जाता है? जापान में सुनामी के लिए, हवाई में वोल्केनिक इरप्शन के लिए। लेकिन भला इस सायरन का इस्तेमाल बीच पर क्यों होता है? इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पैशनेट होकर इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। अगर आप वक्त में पीछे जाओगे 15th सेंचुरी में, और अगर आप यूरोपियन लोगों से पूछोगे कि शार्क क्या होती है, शार्क किसे कहते हैं, तो लिटरली वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि शार्क होती क्या है। जब इंसानों ने एक्टिवली समुद्र को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तभी हम इसके अंदर मौजूद क्रिएचर्स को जान पाए हैं। जबकि इन बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियों के बारे में और स्पेशली शार्क के बारे में पहले के जमाने में कोई नहीं जानता था। लेकिन हाँ, जो लोग फिशर थे, जो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते थे, वो इन शार्क को ब्लड-थर्स्टी मॉन्स्टर कहते थे। मतलब कि उनके लिए ये एक दानव की तरह थी। लेकिन उनका ये गुमान ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 20th सेंचुरी में एक बुक को लॉन्च किया गया था जिसमें शार्क के अस्तित्व को बताया गया था। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया है? शार्क हर चीज को खाने की कोशिश करती है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके आगे जो भी आता है वो सभी की एक बाइट लेना चाहती है, चाहे फिर वो किसी लकड़ी का टुकड़ा हो, बोट हो या फिर सर्फ बोट हो। इस दुनिया में कई लोग हैं जो शार्क के महज एक बाइट से ही अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें शार्क ने उन पर हमला करने की कोशिश की और अचानक से उसका मूड बदल गया और फिर वो लोग बच गए। जिसमें से एक एग्जांपल है मिक फेनिंग की, जो कि काफी लकी थे, जो कि साउथ अफ्रीका में कंपीटिंग कर रहे थे, और एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से उनके पास आ धमकी। लेकिन उन्होंने अपने सर्फर को टाइटली पकड़े रखा और उसके बाद शार्क वहां से खुद ब खुद चली गई और फौरन कुछ बोट वहां पर माइक को लेने के लिए आ गई। अगर आप मेरी बात को सही से समझ रहे होगे तो आपके मन में भी एक सवाल उठा होगा, आखिर शार्क ने उन पर हमला क्यों नहीं किया? जो शार्क के जबड़े होते हैं वो काफी ताकतवर होते हैं, वो आसानी से किसी भी चीज को बाइट कर लेती है। लेकिन उस टाइम उसने ये क्यों नहीं किया? उसने माइक के सर्फर बोट को बाइट किया लेकिन माइक को नहीं। तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि इतनी खतरनाक शार्क ने माइक को काटा नहीं? मेरा मतलब कि ये काफी अच्छी बात है कि शार्क ने उन्हें काटा नहीं, लेकिन उस ब्लडी मॉन्स्टर की रेपुटेशन का क्या? तो इसका रीजन है अक्सर शार्क को चीजों के साथ खेलने की आदत होती है। आपने इससे पहले जितने भी शार्क से मरने वालों की कहानियां सुनी होगी, इसमें हमें सिर्फ एक ही बात पता चली है कि शार्क कभी भी इंसान को काटने के बाद उसे खाती नहीं, बल्कि वो तो इंसानों की कैपेसिटी होती है कि महज शार्क के एक बाइट से ही उनकी मौत हो जाती है। वरना वैसे तो शार्क को इंसानों के गोश्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कई बार वो अपने शिकारी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो उसका एक बाइट लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। शार्क के लिए एक बाइट इनफ होती है ये चेक करने के लिए कि इस चीज का टेस्ट कैसा है, लेकिन ये बाइट इंसानों के लिए इनफ नहीं हो सकती। तो भलाई इसी में है कि इंसान शार्क से दूर रहे। लेकिन एक मिनट, आखिर शार्क हर अननोन चीज को बाइट क्यों करती है? इसका रीजन है क्यूरियोसिटी। समुद्र में रहने वाले जीवों में से सबसे ज्यादा क्यूरियस जीव होती है शार्क, जो कि अपने आसपास नई चीजों को देखकर हमेशा क्यूरियस हो जाती है। शार्क ने कई दफा इंसानों पर हमला जरूर किया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है इंसानों का ही, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंसानों पर इसके हमला करने की एक और वजह ये है कि ये काफी स्ट्रेंज होता है किसी भी इंसान को इतने डेप्थ ऑफ वाटर में ऊपर नीचे होता हुआ देखना, और शार्क इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, इसलिए वो महज चेक करने के लिए इंसानों पर कई दफा हमला कर देती है। चलिए अब इसकी दूसरी वजह के बारे में बात करते हैं। शार्क के लिए समुद्र में मौजूद हर चीज खाने के लिए ही होती है। वो समुद्र में मौजूद किसी भी चीज को खा सकती है, और मिलियंस ऑफ ईयर से यही चीज चलते आ रही है। जो भी चीज शार्क को पानी में तैरते हुए दिखाई देती है वो उसे खा लेती है। शार्क का काम सिर्फ अपने मुंह को खोल और बंद करने का होता है। लेकिन इस चीज में सबसे बड़ा बदलाव तब आना शुरू हुआ जब हम इंसानों ने समुद्र में वेस्ट मटेरियल फेंकना स्टार्ट किया, और महज छोटी मोटी चीजें नहीं, इंसान बड़ी बड़ी मशीनें भी समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। और इस वजह से शार्क के मेनू कार्ड में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया। अब वो किसी भी चीज को महज मुंह खोलकर खा नहीं सकती, उसे पहले चेक करना होगा कि ये चीज कोई जिंदा चीज है या फिर इंसानों द्वारा फेंकी गई कोई बेकार चीज है। क्योंकि कई दफा हम इंसानों की वजह से शार्क ने कुछ ऐसी चीजों को खा लिया जिसके बाद वो खुद मर गई, या फिर उसका जबड़ा पूरी तरह से घायल हो गया, और उसके बाद से फिर शार्क ने धीरे धीरे चीजों को टेस्ट करना शुरू किया, और उसके बाद वो काफी केयरफुली पहले किसी चीज को बाइट करती है और फिर वो उसे खा जाती है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि शार्क इंसानों पर हमला क्यों करती है, क्योंकि वैसे तो उसे इंसानों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।